हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक कार्बनिक यौगिक C3H9N उस यानी कि A को जब नाइट्रस अम्ल के साथ उपचारित किया गया तो उसने एक अल्कोहल दिया और नाइट्रोजन गैस निकली। आगे बोला है कि A को CHCl3 और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर C प्राप्त हुआ, जिसे अपचयित करने पर आइसोप्रोपिल मेथिलामीन प्राप्त हुआ। तो ए की संरचना की पहचान कीजिए। तो आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें से बताना है आपके ए क्या हो सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे आपको क्या क्या दे रखा है, उसको लिखेंगे। लिखने के बाद में आप जांच करेंगे कि हमको ए क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको ए की जानकारी प्राप्त करनी है। आपको जो कुछ कुछ उत्पादों की जानकारी दे रखी है उसकी सहायता से आपको क्या करना है, ए की जानकारी प्राप्त करनी है। ए क्या होगा ये आपको पता होना है। तो देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि हमारे पास में ए है। ए का जो सूत्र है वो है C3H9N। उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं आप नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ। तो आपको एक तो मिल रही है नाइट्रोजन गैस और आपको एक प्राप्त हो रहा है बी। फिर आगे कहा गया है कि एक ही रिएक्शन आप CaCl3 और KOH के साथ कराने से आपको C प्राप्त हो रहा है। फिर अगर C का ऑप्शन कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा आइसोप्रोपिल मेथिल अमीन। तो ये हो जाएगा आपके आइसोप्रोपिल और ये हो जाएगा आपके मेथिल। तो ये हो जाएगा आपके आइसोप्रोपिल मेथिल अमीन। तो आपको बताना है ए क्या हो सकता है। तो देखिए ए के बारे में आपके बारे में क्या दे रखा है कि क्या कर रहा है, आपके नाइट्रोजन गैस दे रहा है और आपको यहाँ पर बी प्राप्त हो रहा है। तो आप सब लोग जानते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ में अगर कोई भी जो आपकी अमीन होती है RNH2 के साथ में अगर कोई अमीन रिएक्शन करती है तो वो क्या होता है, RNH2 के साथ रिएक्शन करने पर आपको क्या करता है, एक तो अल्कोहल देता है, वो अल्कोहल देता है और साथ में क्या करता है, नाइट्रोजन गैस निकालता है। तो एक बात तो हमको यहाँ से पता लग गई कि ये क्या है, आपके एक एमीन है। अब एमीन है तो ये पता नहीं है कि ये प्राथमिक अमीन है या द्वितीयक अमीन है, क्योंकि ये आपके जो प्राथमिक और द्वितीयक अमीन है वही आपके क्या करती है, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करती है। तो हमारे पास में एक असमंजस है कि या तो ये प्राइमरी अमीन होगी 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होगी। अब आगे देखते हैं आपकी ये कौन सी वाली अमीन है। देखिए अब उसके लिए हमको एक और रिएक्शन दे रखी है कि इसकी CHCl3 और KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर और अपचयन कराने पर आपको आइसोप्रोपिल मेथिलामीन प्राप्त हो रहा है। देखिए अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन जोड़ना। अब हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन जुड़ी हैं उनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। हमारे पास में क्या दे रखा है, आइसोप्रोपिल मेथिलामीन। देखिए जब आप आइसोप्रोपिल मेथिलामीन का क्या किया है, आपने अपचयन किया था किसी के साथ में, तो आपको ये प्राप्त हुआ। हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा कर रहे हैं। उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, इसके जो सारे हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं उनको हटा देंगे जहां से हाइड्रोजन हटाने की संभावना होगी। तो CH3CH यहाँ पर जाएगा CH3 और यहाँ से क्या करेंगे आप, नाइट्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, कार्बन। तो यहाँ पर तो आपको NC प्राप्त हो गया। अब आप देखेंगे आपको ये प्राप्त हो गया है। अब ये काय से प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था आपको कि CHCl3 और KOH के साथ अभिक्रिया करा रहे थे आप ए की, तो उससे आपको ये प्राप्त हो रहा था। तो अब आप देखेंगे कि ए क्या हो सकता है। तो आप सब लोग जानते हैं आपको कि आइसोप्रोपिलामीन आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा था। तो आपके सामने एक परिस्थिति यह है कि आपके सामने एक RNH2 दे रखा है। आप उसका क्या करेंगे, CHCl3 और KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो आप जानते हैं ये अभिक्रिया कहलाती है आपके कार्बेलामीन अभिक्रिया। और कार्बेलामीन अभिक्रिया क्या करती है, यहाँ से जो आपके हाइड्रोजन होंगे, देखिए जो आपके हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन इस पर होता है। तो ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन से ये तीनों की तीनों क्लोरीन के साथ चले जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, आपके यहाँ पर आपको CCl2 बनता है। CCl2 कार्बेलामीन बनती है, मध्यवर्ती बनने के बाद में यहाँ पर आपको एमीन प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एमीन प्राप्त होगी ना, वो एमीन होनी चाहिए 2 डिग्री एमीन। कैसे, तो इसके लिए हम जाएंगे इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में। तो कार्बेलामीन अभिक्रिया होती है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, चलिए वो देखते हैं। तो कार्बेलामीन अभिक्रिया में CHCl3 और KOH मिलकर के बनाते हैं आपके CCl2। ये CCl2 कहलाती है कार्बिन। अब इसकी रिएक्शन आगे किससे होती है, देखिए एमीन के साथ ये रिएक्शन करेगी। तो मान लीजिए क्या करेगी, इसके साथ में अभिक्रिया करेगी और यहाँ पर यह जाएगा आपकी CCl2 प्लस NH-। तो आगे की स्टेप होगी कुछ इस प्रकार की होगी। तो आगे की रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन की कार्बन आप कैसे कैसे बने रहेंगे, जो आपके NH और जो यहाँ पर क्या था कार्बन, यहाँ आ जाएगा HCl आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, जो आपके HCl है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा। बाद में क्या होगा, जब ये OH- के साथ में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, जो देखिए उत्पाद, जो हमारा फाइनल उत्पाद आएगा यानी कि आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा था आपको, देखिए आपको यहाँ पर देख कुछ इस प्रकार से दे रखा था कि एक ही अभिक्रिया कराएंगे आप किसके साथ में, C3H9 की CHCl3 और KOH के साथ में, जिससे आपको C प्राप्त होगा। तो और सी का ऑप्शन कराएंगे आप, तो आपको यहाँ पर आइसोप्रोपिल मेथिल साइनाइड प्राप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा सी है वो ये होगा। तो सी तो ये प्राप्त हो गया। और हमने ये किससे प्राप्त किया था, ए से प्राप्त किया था। किसके साथ रिएक्शन कराने के साथ, CHCl3 ऑब्लिक KOH।
तो हमारा ए क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, ये रहा आपके ए आ जाएगा आपके कार्बन कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा NH, यहाँ पर आ जाएगा एक और कार्बन, तो ये आ जाएगा आपके ए। तो आपका ए कुछ इस प्रकार का होगा, देखिए एक 2 डिग्री अमीन होगा जिस पर एक तरफ एथिल जुड़ा हुआ, एक तरफ मेथिल जुड़ा होगा। तो हमारे दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे किस प्रकार का विकल्प ऐसा है। तो आपके एक 2 डिग्री अमीन जिस पर एक तरफ एथिल जुड़ा है, एक तरफ मेथिल जुड़ा है, तो ये है आपके विकल्प बी के अंदर। तो आप देखेंगे विकल्प बी कुछ इस प्रकार का है। तो एक बार और इस प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न में क्या कहा गया था। देखिए हमने जैसा कहा गया था वैसा किया। तो यहाँ से आपने पता लगाया कि या तो एक एमीन है, या तो ये प्राइमरी होगी 1 डिग्री होगी, या फिर ये सेकेंडरी 2 डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्कोहल और नाइट्रोजन प्राप्त हो रहे हैं। तो लेकिन अब हमको ये पता करना था कि ये 1 डिग्री होगी या फिर 2 डिग्री होगी। तो उसके लिए अगली रिएक्शन थी कि ये ए के साथ CaCl3 और KOH के साथ अभिक्रिया कर रही है, इसको बोला जाता है आपके कार्बोनिल अभिक्रिया, जिससे आपको C प्राप्त हो रहा है। C का चयन करने पर यहाँ पर आपको 2 डिग्री एमीन प्राप्त हो रही है, जिससे हमने पता लगा लिया कि भाई यहाँ पर आपको आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा होगा। आइसोसाइनाइड आप सब लोग जानते हैं कि आइसोसाइनाइड कब प्राप्त होता है। आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है जब यहाँ पर आपके सामने 2 डिग्री अमीन हो। तो हमने ये भी पता लगा लिया कि भाई ये 2 डिग्री अमीन होगी। अब 2 डिग्री अमीन होगी तो यहाँ से हमको पता करना था कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो हमने पता लगा लिया ये 2 डिग्री होगी। और 2 डिग्री अमीन में सूत्र क्या है आपके C3H9N। तो C3H9N की 2 डिग्री अमीन क्या होगी 1 2, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन। तो इस प्रकार की 2 डिग्री अमीन हमारे दिए गए विकल्प बी में है। तो इसके आधार पर हमने कहा कि दिया गया जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।